हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो लास्ट वीडियो हमने पोस्ट किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर, और उसके नीचे कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर अब एक वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बनना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो भी आपके सामने है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड हम वही सिस्टम रखेंगे। सबसे पहले तो आई विल बी टेकिंग सम स्लाइड्स डिस्कसिंग सम थियरी पोर्शन। मैं उसे बहुत डिटेल से नहीं समझाऊंगा, बट वॉट एवर कॉन्टेंट इज देयर ऑन द स्लाइड, you people can pause it and understand. And after that, we'll be solving 15 questions of active and passive voice. And these 15 questions एक बार solve कर लो, I'm confident उसके बाद कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। So welcome once again and thank you for the lovely response. चलिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट, ये जितने बच्चे आपके सामने हैं ये सब हमारे इंस्टीट्यूट के ऐसे टॉपर्स हैं जो आप सबके लिए रोल मॉडल है। एनीवे, जितनी मेहनत इन बच्चों ने की, बस उसी डेडिकेशन के साथ यू पीपल हैव टू कीप वर्किंग। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हमने पढ़ा था, एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड ऑल द स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, हमें इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि जो रूल्स मैं एक्टिव एंड पैसिव में बताता हूँ वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में लगा देते हैं। ओके, तो प्लीज डोंट डू दिस, बी क्लियर अबाउट कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस, एंड इसके रूल्स बिल्कुल डिफरेंट है, अंडरस्टैंड। चलिए, तो एज यू सी ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज अ वॉइस ऑफ अ वर्ब? The voice of a verb expresses whether the subject in the sentence has performed or received the action. Students देखो, सबसे पहले voice का मतलब क्या होता है? जब भी हम sentence बनाते हैं, okay, we have a choice. अगर हम दिखाना चाहते हैं that the subject is the doer of the action, if we want to highlight the subject, so that becomes active voice. But in case अगर हम ये दिखाना चाहते हैं the subject is the recipient of the action, the subject is actually receiving the action, so that becomes a sentence of passive voice. तो दो examples आपके सामने हैं। The watchman opens the door. So when I say the watchman opens the door, watchman becomes the subject. Okay, understand? Subject यहाँ पर कौन है? Watchman, and he is the doer of the action. Therefore, this becomes a sentence of active voice. So the watchman opens the door. Opens, this becomes the verb, and door becomes the object here. इसका मतलब है कोई भी एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, इन दैट देयर विल बी अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। अच्छा, साथ में स्टूडेंट्स हमें टेंस भी आइडेंटिफाई करना है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप शुरू से दिमाग में फिट कर लो, कभी भी किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो टेंस कभी चेंज नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्टिव को पैसिव में जब भी आप कन्वर्ट करोगे टेंस कभी चेंज नहीं होगा। तो जब भी स्टूडेंट्स आप एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे, 99% ऑफ द केसेस या 90% ऑफ द केसेस में आप देखोगे टेंसेस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते समय। तो टेंस को लेकर थोड़ा सा अगर अपन एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाएंगे तो गिविंग द करेक्ट आंसर विल बिकम इजियर। नाउ सी स्टूडेंट्स, जब भी हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है दैट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। So here we see the door is opened by the watchman. So the door becomes the subject here. Okay, do understand. यहाँ का ऑब्जेक्ट, यहाँ का सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, ओपन्स, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। तो वन थिंग इज क्लियर, मेरा ये जो पैसिव वॉइस होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब को यूज करना कंपलसरी है। तो फिलहाल मैंने इसको यूज किया बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस आई एम सपोज टू टेक हियर, एंड मोरओवर स्टूडेंट जो डोर है दैट इज सिंगुलर, तो इसके साथ इस चलेगा। एंड डू अंडरस्टैंड, पैसिव वॉइस में हम लोग हमेशा V3 लेते हैं। ओके, पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो और किसी भी टेंस में हो, बट हम जो वर्ब लेंगे दैट विल ऑलवेज बी V3, अंडरस्टैंड? ओके, हम जानते हैं ना V1, V2, V3, राइट। एंड स्टूडेंट्स देन अ प्रपोजिशन विल कम, जनरली बाई आता है, बट इसके बजाय कुछ और भी आ सकता है। एंड देन स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट हियर। Okay, so by the watchman, this is the way how you people can actually convert a sentence from active to passive. Okay, so there are two voices, active and passive. Now coming on, generally students आप देखोगे जितने sentences अपन बनाते हैं वो सब active voice के sentences होते हैं। हम लोग अक्सर highlight करते हैं subject को। Okay, I'm taking the class. Even this becomes an example of active voice. There are few more examples given to us. Rohit wrote a story on the wall. Tanya sang a song and Radha hit the boy.
इन सब में स्टूडेंट्स आप देखोगे जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन है। तो कुल मिलाकर ये सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के हैं। एंड जनरली जब भी अपन कहीं पर कुछ भी कहते हैं, कुछ भी लिखते हैं, in a majority of the cases, we people are supposed to use active voice. But there are some specific cases where we people have to prefer passive voice. Now, which are those cases? Let us try to understand. Sorry. A verb is said to be in passive voice when its form shows that the person or thing denoted by the subject has something done to it. अब स्टूडेंट्स आप देखो पैसिव वॉइस क्या होता है ये तो हमको समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज हमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहाँ पर प्रेफर करना चाहिए। तो आप देखो स्टूडेंट्स टू एम्फसाइज द एक्शन रादर देन द एक्टर, so this becomes the first point where instead of focusing on who has done it, if we want to focus on the action, okay, in that case we people will have to prefer passive voice. तो जहाँ पर doer of the action को emphasize करना हो active voice, और जहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एक्शन को emphasize करना हो तो वहाँ पर passive voice को prefer करना चाहिए। Now see students, the GST bill was passed in the parliament. So if I ask a question, who passed the GST bill? Definitely the answer is parliament. अब अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह से लिखता, the parliament passed the GST bill, तो ये एक्टिव वॉइस होता। बट हियर जीएसटी बिल किसने पास किया? ये तो इम्प्लाइड है कि पार्लियामेंट ने पास किया, आप और हम तो पास कर नहीं सकते। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, द डूअर ऑफ द एक्शन हियर इज इम्प्लाइड कि पार्लियामेंट। So instead of highlighting the parliament, what is more important is the GST bill was passed. Okay, so that is the reason यहाँ पर action is more important. इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने सेंटेंस को passive voice में प्रेफर किया। I repeat, कहीं पर भी action को अगर highlight करना है तो we will have to use passive voice. Then students, to keep the subject and focus consistent throughout the passage. Okay, again the same thing more or less. After a lengthy discussion, the decision was taken that discipline must be maintained in the college campus. Now, when I say the decision was taken, okay, by whom? Obviously by the management. So there is no need to highlight that. But what is more important is the decision was taken. And what the decision was. The students have dekho, even this becomes an example of passive voice. चलिए थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, ताकि कम से कम टाइम में वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, वैसे तो मैंने अभी जब डिस्कस किया था आपके फर्स्ट एग्जांपल, उसी में काफ़ी कुछ बता दिया। बट एनीवे स्टूडेंट्स, कुछ स्लाइड्स आपके सामने हैं। आई वुड रिकमेंड एक बार पॉज करके इसको समझेंगे तो क्वेश्चन का आंसर देना विल बिकम ईजी। तो सबसे पहला रूल, आइडेंटिफाई। कभी भी स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस होगा, a subject will be there, a verb will be there, and then object will be there. तो सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, वर्ब को आइडेंटिफाई करो, दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। तो व्हेन आई से ही ड्राइव्स कार, सब्जेक्ट, वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो पैसिव में चला जाएगा ऑब्जेक्ट में। और स्टूडेंट्स, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो वर्ब है इसका भी फॉर्म चेंज हो जाएगा। पैसिव वॉइस में वी आर सपोज्ड टू यूज V3। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो रूल नंबर 2 ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, यू पीपल कैन जस्ट गो थ्रू। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्टिव वॉइस, शी निट्स स्वेटर। ओके, नाउ द स्वेटर इज निटेड बाय हर, एब्सोल्युटली। तो स्वेटर यहाँ पर आ गया बाय हर। ध्यान रखना प्रोनाउन चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा विच इज शी। बट यहाँ पर द सेम पर्सन इज बिकमिंग द ऑब्जेक्ट, तो प्रोनाउन का फॉर्म भी चेंज होगा, राइट? अगर यहाँ पर आई होता तो डेफिनेटली वहाँ पर मी हो जाता, अगर यहाँ पर दे होता तो वहाँ पर देम हो जाता, बिट ऑब्वियस। एंड मोरओवर स्टूडेंट्स, आप लोग देखो जब मैं निट्स कहता हूँ तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देयरफॉर आई हैव टेकन इज निटेड। ओके, और अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स सिंपल पास्ट होता तो इंस्टेड ऑफ इज आई वुड हैव टेकन वॉज। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमको ध्यान में रखनी है व्हेनेवर वी कन्वर्ट एनी सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। रूल नंबर 3। अब कई बार ऐसा होता है कि जब अपन पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ओके, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड, दैट मीन्स वो एक्शन किसने किया। समटाइम्स वी डोंट यूज दैट पर्सन बिकॉज इट सीम्स लाइक कि अगर मैं उसको यूज ना भी करूँ तो इट इज इम्प्लाइड। ओके, जैसे अगर मैं कहता द जीएसटी बिल वॉज पास्ड,
अगर स्टूडेंट्स मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट नहीं भी करूं बाय द पार्लियामेंट, still the sentence has the same meaning. Now see, milk is sold in liters. Now this particular question, कि who sells the milk, by whom? So when I say milk is sold in liters by the milkman, तो ऐसा नहीं लगता कि by the milkman वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा awkward हो जाएगा. तो यहाँ पर there is no need to use a subject. तो कई बार स्टूडेंट जो डूअर ऑफ द एक्शन है, हम उस डूअर ऑफ द एक्शन को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में रेफर ही नहीं करते, यूज ही नहीं करते. तो समटाइम्स इवन दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल ऑल्सो. रूल नंबर 4 में स्टूडेंट्स आप देखो, जो वर्ब का फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा. ओके, सो शी प्रिपेयर्स डिनर, द डिनर इज प्रिपेयर्ड, दिस बिकम्स V3 और साथ में एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा. कुछ और एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, शी नोज हिम, ही इज नोन टू हर. एक और चीज, ऐसा मत समझना कि हमेशा बाई आएगा. वेरेवर स्टूडेंट्स एन एक्शन इज बीइंग डन, तो वहां पर बाई यूज करना इज ओके, बट इन सम केसेस ओके टू इज ऑल्सो ओके एंड विथ इज ऑल्सो ओके. ओके, अच्छी तरह से इन एग्जाम्पल्स को पॉज करके यू पीपल कैन गो थ्रू. तो शी नोज हिम, ही इज नोन टू हर, एंड जूस फिल्स द जार इज फिल्ड विथ जूस. एब्सोल्युटली. ओके स्टूडेंट्स, आई गेस द पॉइंट इज क्लियर. डन. अच्छा, वैसे मैंने यहाँ पर विथ क्यों लिया, बाई क्यों नहीं लिया? तो प्रेपोजिशन में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए विथ और बाई में क्या डिफरेंस होता है. इन वन ऑफ द वीडियोस हमने डिस्कस भी किया था. ओके, चलो फिलहाल यहाँ पर विथ इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट अगर जार को मैं फिल कर रहा होता, द जार इज फिल्ड बाई मी विथ जूस. ओके, अगर मैं फिल कर रहा होता तो बाई मी होता. ओके, डन. चलिए नाउ कमिंग ऑन, प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं. सिंपल सा एक टेबल दे रखा है. वैसे भी स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी सिंपल, वेरी ऑब्वियस, यू पीपल वेरी वेल कैन अंडरस्टैंड इट. ओके, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम अपन इन्वेस्ट नहीं करेंगे. लेट अस प्रोसीड नाउ. नाउ रूल नंबर 6. रूल नंबर 6 सेज हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहिए. बिट ऑब्वियस, जितने एग्जाम्पल्स हमने लिए थे इन सब में स्टूडेंट्स भी आप सीन एक्टिव वॉइस को जब भी आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो वर्ब का फॉर्म चेंज होगा. पैसिव में चाहे कोई भी टेंस हो, वर्ब हमेशा V3 होगा एंड साथ में एक ऑक्सिलियरी वर्ब, दैट मीन्स अ हेल्पिंग वर्ब विल ऑलवेज बी देयर. ओके, तो स्टूडेंट्स, पीपल कैन सी अ लेटर इज रिटन. ओके, और अगर यहाँ पर लेटर्स होता प्लूरल तो उस केस में क्या हो जाता, आर. ठीक है, और अगर मुझे पास्ट टेंस लेना होता द लेटर वॉज, और अगर वापस लेटर्स होता लेटर्स वर. ओके, नाउ अ बुक वाज नॉट bought by her, a book was, this becomes the helping verb. Chocolates are being. तो कई बार स्टूडेंट्स देखो, कंटिन्यूअस फॉर्म में जब सेंटेंस होता है, कंटिन्यूअस टेंस, ओके, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, तो वहां पर जब एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब में हम लोग बीइंग भी लेते हैं. ओके, वैसे तो जब मैं अपनी फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो एक एक टेंस में जितनी पॉसिबल सेंटेंसेस होते हैं वी कीप डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स. बट एनीवे, इन वीडियोस में उतने डेप्थ में और उतनी डिटेल में जाना विल नॉट बी पॉसिबल. तो इसीलिए स्टूडेंट्स, स्टिल आई एम इंश्योरिंग दैट जितना बेयर मिनिमम पता होना चाहिए, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. नाउ बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, देयर आर सम वेरी स्पेसिफिक okay kind of sentences where we have to be extra careful. Okay, now see students, changing an imperative sentence in the active voice to passive. Okay, अब इतना सा ध्यान रखो, imperative का मतलब where we are giving an order. Imperative, something which cannot be avoided. So if I give an order, yes, that becomes imperative. और किसी imperative sentence को जब active से passive बदलते हैं तो क्या rules होते हैं? That is on the screen. Sorry. So when I say carry it home, okay, carry it home, right? Actually मैं बोल किसको रहा हूँ? अगर मैं तुम्हें कहता हूँ, okay, carry it home, that means I'm telling to you. So you become the subject here. You carry it home. तो अब स्टूडेंट्स इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Let it be carried home. तो आप उस सेंटेंस को स्टार्ट करो let से. Okay? So do understand. एक बार स्टार्टिंग समझ में आ गया ना, the job becomes easier. Okay? Do it at once. Let it be done at once. And open the door. Let the door be opened. Okay? So do understand. अगर कोई imperative sentence है तो उसे अपन कैसे चेंज करेंगे? These are some examples. अब कई बार imperative में स्टूडेंट्स हम लोग प्रोहिबिट करते हैं, डोंट डू दिस.
जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट बीट द डॉग, नो प्रॉब्लम, दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर और कुछ नहीं करना, हमें नॉट लगाना है, बस दैट्स इट। If I say, let the dog not be beaten, absolutely okay. अब क्या, if I say beat the dog, let the dog be beaten, but बेचारे डॉग को क्यों मारे यार। चलिए, note that do is not used in the passive form. तो कभी भी ध्यान रखना, passive form में कभी भी do, does ऐसा कुछ भी आ जाए उसे यूज नहीं करेंगे। चलिए, कुछ और स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। नाउ वंस अगेन, changing an imperative sentence. अब आप देखो स्टूडेंट्स, हेल्प मी, ओके, इवन दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ imperative sentence. अब imperative sentence को चेंज करने का एक तरीका तो मैंने बताया, बट देयर इज अ सेकंड मेथड आल्सो। तो इन दोनों को कंपेयर करो, एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज, अगर वहां पर एमसीक्यूज में ओके पॉसिबली फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है, तो यू शुड नो द सेकंड आल्सो, राइट। व्हेन आई से स्टूडेंट्स हेल्प मी, लेट मी बी हेल्प्ड, बिल्कुल ठीक है, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन आई से हेल्प मी आई मीन टू से यू हेल्प मी। किसी भी सेंटेंस में इफ द सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, आप बाय डिफॉल्ट वहां पर सेकंड पर्सन को सब्जेक्ट ले लेना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन आई से सिट डाउन, तो मैं किसको कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू टू सिट डाउन, इजंट इट। तो समझना, अगर मैं कहता हूँ कम हियर, तो मैं किसको कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग टू यू, यू कम हियर। आई बिकम द फर्स्ट पर्सन, यू बिकम द सेकंड पर्सन। व्हेन आई से यू हेल्प मी, you are requested to help me. Even this sentence is absolutely correct. अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ you are requested by me to help me, अब यहाँ पर by me is not needed, okay? उसे हटा भी देंगे तो चलेगा। So learn the poem, let the poem be learned, and you are asked to learn the poem. Okay? Done. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग imperative sentences को convert कर सकते हैं। Now, few more important rules before we start with the questions. एक चीज़ सभी स्टूडेंट समझना, जब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि एक्टिव वॉइस में आपके जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऐसे वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता उन्हें कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। पॉसिबली स्टूडेंट्स आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स विच ऑलवेज हैव एन ऑब्जेक्ट, intransitive which never have an object. अब आप देखो स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स का तो ऑब्जेक्ट होता है, तो इनका पैसिव करना इज पॉसिबल, बट ऐसे वर्ब्स जिनका कभी कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, तो उनका कभी कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनता। अंडरस्टैंड, ओके? तो ये मत समझ के चलना कि हर सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है उसका पैसिव वॉइस बनेगा ही बनेगा। नो, इफ ऑब्जेक्ट इज देयर इन द एक्टिव वॉइस तो उसका पैसिव वॉइस बन सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी सेंटेंस में जैसे द फार्मर गेव द काउस, हियर द सब्जेक्ट इज फार्मर, गेव बिकम्स द वर्ब, सिंपल पास्ट, काउस, ये है स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सम हे एंड ओट्स, एंड दिस बिकम्स द सेकंड ऑब्जेक्ट। अब कई बार दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी सेंटेंस में, वन डायरेक्ट वन इनडायरेक्ट। अब ऐसे केस में जब आप पैसिव फॉर्म बनाते हो तो देयर आर टू वेज ऑफ स्टार्टिंग द सेंटेंस। वन, द काउस वर गिवन सम हे एंड ओट्स बाय द फार्मर, या फिर स्टूडेंट जो सेकंड ऑब्जेक्ट है आप उसी से सेंटेंस को स्टार्ट करें, सम हे एंड ओट्स वर गिवन टू द काउस बाय द फार्मर। डू अंडरस्टैंड, बोथ दीज सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली करेक्ट, ओके? डू अंडरस्टैंड, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, तो हम दो तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो एंड द सेंटेंस विल बी करेक्ट, बट जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, अगर हमें काउस को हाईलाइट करना है तो फर्स्ट वाला ले लो, और हमें काउस को हमने क्या दिया ये हाईलाइट करना है तो सेकंड वाला ले लो, बस दैट इज द पॉइंट। नाउ कमिंग ऑन, फ्यू मोर इंपॉर्टेंट रूल्स। Changing interrogative sentences into the passive voice. Interrogative, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, डस, मैंने अभी जस्ट बोला था कभी भी एक्टिव में डू या डस है तो पैसिव में स्टूडेंट्स डू या डस दे विल नॉट बी यूज्ड। तो डस सीमा लाइक पेंटिंग, यस, पेंटिंग बिकम्स द ऑब्जेक्ट, बस यहीं से स्टार्ट करना है, बट एज इट बिकम्स इंटरोगेटिव तो डू अंडरस्टैंड एक हेल्पिंग वर्ब साथ में आएगा और बिगिनिंग में आएगा। तो इस Is painting liked by Seema? This becomes a sentence of passive voice.
वन थिंग विच यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, जब मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाया था, मैंने ये बोला था डायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव में है तो पैसिव, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस वी डोंट यूज, बट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है. एनी इंटरोगेटिव सेंटेंस इन एक्टिव विल रिमेन इंटरोगेटिव एंड पैसिव ऑल्सो. ओके, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को अगर मैं वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लूंगा तो इट बिकम्स अ क्वेश्चन. So instead of saying painting is liked by Seema, that becomes a sentence. The correct answer is painting liked by Seema. So this becomes the question. Okay, same is the case. अगर यहाँ पर did है तो ये past tense है, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, was. So did Seema like painting? Was painting liked by Seema? तो स्टूडेंट्स बहुत नटशेल में बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूँ, and I believe that जितना मैं शेयर कर रहा हूँ आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, तो स्टूडेंट्स अब एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा. एंड प्लीज इंश्योर दैट पूरे सीरियसनेस के साथ आप इन वीडियोस को देखोगे, ओके, एंड अच्छे नंबर्स लाओगे. आपको लाइक नहीं करना है मत करो, आपको कमेंट नहीं करना है मत करो, बट कम से कम डू जस्टिस विद योरसेल्फ. ओके, राइट. द वर्ब्स have, had, will, shall, can, may, etc. Do not change their position at the beginning of the sentence when the active voice is changed to the passive voice. अब डू अंडरस्टैंड, अगर मैं इस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स लेता हूँ, ध्यान देना, अगर डू डज डिड है तो वो हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं. बट अगर स्टूडेंट्स हैज है, हैज ही डन हिज होमवर्क, इंडीड सेम हैज से ही सेंटेंस को स्टार्ट करना है. मैं वही कह रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग समझ में आ गया तो सेंटेंस तो फिर बन ही जाएगा. ओके, सो ही बिकम्स द सब्जेक्ट, डन बिकम्स द मेन वर्ब, ओके, एंड हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, होमवर्क बिकम्स द ऑब्जेक्ट. Was homework becomes the subject here. So has his homework being done by him? So this becomes the correct answer. In the same manner, will Salma eat the mango? Will the mango be eaten by Salma? पर आप एक चीज देखो, हर जगह students we are using the third form. Okay? So eaten that becomes V3. तो ये कुछ basic चीजें you people will have to understand about active and passive voice. And finally, students, before we start with the question, I guess this is the last slide. Who changes to by whom and whom into who? बाकी students आप देखो, ये जो question words होते हैं, when, why, where, how, what, they do not change. Okay? केवल एक ही change है, अगर who है तो वो by whom हो जाएगा, और by whom है या whom है तो वो who हो जाएगा. अब जैसे for example, what did the leader say to his followers? So, what was said by the leader? Sorry. So, what did the leader say to his followers? Leader becomes the subject, say becomes the verb, followers are the persons who are receiving the action. So, अब students, what से ही question को start करोगे? So, what was said by the leader to his followers? Okay? So, instead of saying what did the leader said, or what did the leader say, what was said by the leader. Okay, do understand. Again, whom did you greet at the party? Whom did you greet? So whom का क्या हो जाएगा? Who. So who were greeted by you at the party? Okay, so this is how we people can convert an interrogative sentence from active to passive. Anyway, students, sentences और भी बहुत तरह के बनते हैं. Okay, and indeed हम अपनी पूरे जो courses हैं उनमें तो बहुत डिटेल से अपन पढ़ाते हैं. वहाँ पर ऑनलाइन भी हमारा पूरा कोर्स लॉन्च हो रहा है. ओके, कैट 2024, स्नैप 2024 एंड बाकी सब MBA एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए. ओके, वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर कंप्लीट ऑनलाइन प्रोग्राम. अगर हमें बहुत डिटेल से एक अच्छी कमांड बनानी है तो डेफिनेटली बिकम द पार्ट ऑफ दैट. उससे रिलेटेड एक लॉन्च वीडियो बहुत जल्दी से यूट्यूब पर पोस्ट होगा, जो पीपल कैन सी दिस. एंड अगर आप में से कोई स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर एस्पायर करता है टू टेक दीज एग्जाम्स, so yes, you people can avail our services. Models can, could, should, etc. do not change when changing active into passive. Okay? अगर मैं कहता हूँ the rich should help the poor should be helped by the rich. तो ये मॉडल स्टूडेंट्स हमेशा यूज होंगे. अगर एक्टिव में कोई भी मॉडल आ रहा है तो पैसिव में भी स्टूडेंट्स सेम मॉडल हम लोग यूज करेंगे. स्टूडेंट्स ought to and the teacher ought to. Absolutely. जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार जब हम कैन यूज़ करते हैं डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में वो कुड हो जाता है, विल वुड हो जाता है. ओके,
बट यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है. द मॉडल विल रिमेन द सेम. ओके, एंड व्हाट आर मॉडल्स? दे आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब्स. So can, could, may, might, shall, should, ought to, used to, okay, will, would, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? मॉडल्स के एग्जाम्पल्स. चलिए, नाउ स्टूडेंट्स कमिंग ऑन द 15 क्वेश्चंस. तो 15 क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन. पॉज करो, आंसर दो एंड जस्ट लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन. तो नेवर disobey your elders. Imperative, imperative, okay? Isn't it? तो ये सेंटेंस कैसा बना? इम्परेटिव. अब इसके तरीके दो हैं, या तो मैं लेट से स्टार्ट करूं या फिर सॉरी, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड. ओके, तो स्टूडेंट्स लेट वाला तो कोई भी सेंटेंस है नहीं, तो मुझे यू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. देयर इज नो डाउट एट ऑल. अब यहाँ पर यू आर आस्क नॉट टू डिसोबे योर एल्डर्स. आस्क, मुझे लगता है दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, यू आर ऑर्डर्ड, दिस इज ओके बिकॉज नेवर डिसोबे योर एल्डर्स. तो यहाँ पर आई थिंक ऑर्डर्ड वर्ड अगर मैं यूज करता हूँ तो दैट इज बेटर. तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डिसोबे योर एल्डर्स. एनीवे स्टूडेंट्स, दिस बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस. नेवर आ रहा है तो यहाँ पर नॉट तो आएगा. डू नॉट डिस्टर्ब, दिस इज नॉट करेक्ट. यू आर नॉट टू डिसोबे, ये सेंटेंस तो बिल्कुल ही गलत है. तो आंसर ए और बी में से है, बट मुझे लगता है आस्क से बेटर चॉइस है ऑर्डर्ड. तो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर. है ना बहुत इजी सा क्वेश्चन? यस. चलिए, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द टीचर. यस, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द टीचर. सबसे पहले तो यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो पहला सेंटेंस है, ओके, व्हाट इज दिस? ओके, ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? अच्छा, कभी भी क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन बनेगा, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना, इवन दिस इज पॉसिबल. एंड पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना, इवन दैट इज पॉसिबल. ओके, बट एनीवे स्टूडेंट्स, आप इतना सा ध्यान रखो, अगर नहीं पता चलता है कि कोई सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, व्हाट कैन बी डन? ओके, वैसे स्टूडेंट्स ये वाला जो सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द टीचर. अब देखो, द स्टूडेंट्स दे आर द सब्जेक्ट. ओके, वर लिसनिंग. अब स्टूडेंट्स वर लिसनिंग, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस. ओके, एंड टू द टीचर. तो टीचर बिकम्स द ऑब्जेक्ट हियर. तो एक चीज तो क्लियर है, ओके, जो सेंटेंस है वो टीचर से स्टार्ट होगा. एंड चारों ऑप्शंस को अगर मैं कंपेयर करूं, द टीचर, द टीचर, द टीचर, एब्सोल्युटली. बट यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड पास्ट कंटिन्यूअस. तो एक ही चीज ध्यान रखना, मुझे उसी ऑप्शन को ऑप्ट करना है जो पास्ट कंटिन्यूअस में है. ओके, इज लिसन्ड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा. द टीचर लिसन्ड, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म चलेगा. ओके, द टीचर वॉज लिसनिंग टू. ओके, अगर मैं कहता हूँ द टीचर वॉज लिसनिंग, इवन दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज जब भी मैं कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो वहां पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब बीइंग आएगा. मैंने स्टूडेंट्स अभी जस्ट एक जगह डिस्कस किया था. तो कंटिन्यूअस टेंस जब भी अपन एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, द हेल्पिंग वर्ब बीइंग इज नीडेड. तो स्टूडेंट्स, सी से बेटर चॉइस है डी. द टीचर वॉज बीइंग लिसन टू बाय द स्टूडेंट्स. So this becomes the right answer because the helping verb being is needed here. Okay, so be careful. तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड आइडेंटिफाई द टेंस. मैंने कहा था ना, टेंस आपको मैक्सिमम जगह हेल्प करेगा. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Question number 3. I have to do it. I have to do it. Yes, what is the correct answer? I becomes the subject. Okay, and it becomes the object. तो बस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है. तो अब स्टूडेंट्स, I have. एक और चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पर have है, ओके, तो यस, ये जो have है इसकी जगह हमें has यूज करना पड़ेगा. बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, I have to do it, ये कौन सा टेंस है? ओके, दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस. तो अब इस बात का जरूर ध्यान रखो कि जब भी मैं ऑप्शन लूँ, आई विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि मैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा हूँ. ओके, तो एनीवे स्टूडेंट्स, इट इज बी डन, नॉट करेक्ट. इट शुड की तो जरूरत ही नहीं है बिकॉज यहाँ पर भी शुड नहीं है. इट वुड, इसकी भी जरूरत नहीं है. तो व्हेन आई से आई हैव टू डू इट, द करेक्ट आंसर इज इट हैज टू बी डन. ओके, तो हैव, हैज, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. So there is no change in the tense here,
एंड सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा, इट हैज टू बी डन. So this is absolutely correct. Okay, so C becomes the right answer here. वापस से स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझो, कंपेयर करो. एंड वैसे भी इस ऑप्शन में कोई भी क्लोज चॉइस नहीं है. तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में आप देखोगे जो ऑप्शंस होते हैं, द ऑप्शंस इटसेल्फ, द ऑप्शंस देमसेल्व्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड. आप है ना, केवल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं आता है, ये सोच कर हम उस क्वेश्चन को स्किप कर दें. तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ कहता हूँ, आप हमेशा ना फाइटर बनो, हमें सरेंडर नहीं करना है कि सर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट, लेट मी सी दी ऑप्शंस, लेट मी डू सम जुगाड़ टेक्निक टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. और आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऑप्शंस हमें बहुत हेल्प करते हैं. हालांकि इसी क्वेश्चन को और टफ बनाया जा सकता है, ओके, बाय मेकिंग द ऑप्शंस मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर कंफ्यूजिंग. बट एनीवे क्वेश्चन सिंपल था एंड एक ही ऑप्शन पॉसिबल था. Coming on, question number 4. Tell the maid to prepare tea. Again, imperative, because tell the maid. मैं आपको कह रहा हूँ कि yes, maid को बोलो कि चाय बनाए. तो this becomes a kind of order. Okay? अब देखो स्टूडेंट्स, ordered यहाँ पर फर्स्ट में आ रहा है. But anyway, सीधे ordered देखकर मार्क मत करना. We have to see कि जो बाकी रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं. अब स्टूडेंट्स जब मैं कहता हूँ tell, तो this becomes simple present. So you're ordered to tell the maid to prepare tea. Absolutely correct. कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट. You are ordered to tell the maid, okay, to prepare tea. You are said to, I don't think so, said की जरूरत है. Advised वैसे भी ज़्यादा सही नहीं है. Ask, you are asked to tell the maid to prepare tea. Ask से better choice order, because it is imperative. It is imperative. Okay. अगर ऑर्डर नहीं होता तो सेकेंड चॉइस में आस्क लेता. ओके, so when I say ask here, it is just like giving an order. But anyway, I have order, so I'll go with that only. Okay. Question number 5. Who stole your bike? अब मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, who कैसे कन्वर्ट होता है? Who कन्वर्ट होता है? Yes, by whom. And it is interrogative. तो anyway, passive में भी स्टूडेंट्स हमें interrogative ही बनाना है. और वैसे भी जो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, वो चारों ऑप्शंस इंटरोगेटिव हैं. यस, चलो. योर बाइक वॉज स्टोलन बाय हिम. नहीं, बाय हिम तो हो ही नहीं सकता. ओके, बाय हुम वॉज योर बाइक स्टोलन? बी सीम्स टू बी ओके. योर बाइक वॉज स्टोलन बाय हुम? ओके, सी कंपेयर कर सकते हैं. एंड बाय हुम योर बाइक स्टोलन? ये तो स्टूडेंट्स हो नहीं सकता, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब वॉज इज मिसिंग हियर. अब जब मैं बी और सी में कंपेयर करता हूँ, ओके, आई विल हैव टू डिसाइड विच इज अ बेटर चॉइस. नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड वन थिंग. मैंने क्या बोला था? वी आर सपोज टू मेक इंटरोगेटिव. वैसे पढ़ने में स्टूडेंट्स ये दोनों सेंटेंसेस हमें इंटरोगेटिव लगते हैं, बट एक छोटा सा रूल मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. इंटरोगेटिव सेंटेंस में द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. तो जब वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है तभी जाकर वो क्वेश्चन बनता है. Now see students, if I say, okay, your bike was stolen, bike becomes the subject here and was is coming after it. So it actually does not become a question. यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा by whom was your bike. So this helping verb is coming before the subject. Hence it becomes the question. So here students the best answer is second option. Okay, do understand. अब आप देखो ये दोनों B and C, मुझे लगता है स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं. बट डू अंडरस्टैंड, जहां पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, देन ओनली इट बिकम्स अ क्वेश्चन फॉर्म. ओके, so by whom was your bike stolen? This is the right answer. Question number 6. The police beat a number of protesters last night. सबसे पहले try to understand, subject कौन है? Police. Beat. Okay, this becomes V2. मतलब simple past. सर कैसे पता चला? Because last night is given. Okay, so when last night is given, तो जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा. ओके, एंड अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स, ये बन जाता है ऑब्जेक्ट. तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड इज, जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स से स्टार्ट होगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज चारों ऑप्शंस में से, ओके, सभी जगह सेम अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स इज गिवन. Now students try to understand. Okay,
टेंसेस को लेकर यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। मैंने कहा था यहाँ पर सिंपल पास्ट है, तो हम जब पासिव बनाएंगे सिंपल पास्ट ही होगा, गलती से भी उसे पास्ट परफेक्ट मत कर देना। ओके, सो a number of protesters had been beaten, this becomes past perfect, which is wrong. A number of protesters were being beaten, being कहाँ पर आता है? कंटिन्यूअस फॉर्म, अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता तो being लेना बिल्कुल सही होता। A number of protesters has been beaten, has been ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, and the number of protesters were beaten, yes, when I say were beaten, this becomes sorry, this becomes simple past. So here students the correct answer is fourth option. I guess the point is clear. So a number of protesters were beaten by the police the night before. अच्छा, last night को हमने क्या बना दिया? The night before. और अगर मैं यहाँ पर last night भी लिख दूँ तो भी चलेगा। Okay, there is no problem at all. चलिए आगे बढ़ते हैं students. We prohibit smoking. We prohibit smoking. So which is the correct answer here? Just 1 second students. We prohibit smoking. Yes. Now you people try to understand here. Once again the subject, we prohibit. This becomes simple present. Okay, simple present. अगर यहाँ पर prohibited होता तो simple past हो जाता। तो smoking is prohibited, इस लेना बिल्कुल ठीक है। Has is not correct here. Will is not correct here. Being is not correct here. So students, the correct answer is first option. वापस से focus on tense and you will get the correct answer. Okay, चलिए coming on students, question number 8. She will finish the thesis in a fortnight. She will finish the thesis in a fortnight. Okay, subject is she will finish. तो ये बन जाता है simple future, simple future tense, and thesis is the object. तो स्टूडेंट जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो थीसिस से स्टार्ट होगा। तो कुल मिलाकर फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, चलो बताओ सारे स्टूडेंट्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर। एंड जिन बच्चों ने यहाँ पर विल का वर्ड किया वो भी गलत है। मैंने कहा था स्टूडेंट्स कभी भी कि हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे, अगर एक्टिव वॉइस में विल है तो पैसिव में भी विल आएगा। दिस इज नॉट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, नाउ द थीसिस विल फिनिश्ड नहीं होता, विल बी फिनिश्ड। ओके, विल फिनिश्ड इज नॉट करेक्ट। The thesis will be finished because thesis is receiving the action, will be finished. That becomes the correct answer. So here students, the correct answer is third option. Hello, coming on, the prisoners have made these paintings. अब सोचो स्टूडेंट, जब मैं कहता हूँ the prisoners have made these paintings, वापस से focus, prisoners subject है, have made इसका मतलब है present perfect, tense कौन सा? Present perfect, and paintings are the object. The sentence किससे start होगा? Passive voice, painting से, right? The student's first option is not correct. Prisoners से start करना। Now these paintings were made. Were made ये हो जाएगा simple past. आप एक चीज समझो, टेंस को आइडेंटिफाई करो, बस एक काम करो। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, केवल टेंसेस को आइडेंटिफाई करने पर फोकस करो। These paintings were made. But this is not correct because मुझे present perfect चाहिए। Now these paintings are made. ये student simple present है, understand? But when I say these paintings have been made, this is present perfect. Okay? आप इतना सा समझो, यहाँ पर अगर have है तो यहाँ पर have या has कुछ ना कुछ तो आएगा, depending on what is the subject. अगर subject यहाँ पर painting होता singular, तो this painting has been made, has हो जाता। तो understand, अगर यहाँ पर have है तो हमें हैव या हैज तो लेना ही लेना है, अंडरस्टैंड? ओके, और अगर यहाँ पर हैड होता पास्ट परफेक्ट तो स्टूडेंट्स वहाँ पर भी पैसिव को कन्वर्ट करते समय, पैसिव में कन्वर्ट करते समय वहाँ पर हैड आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें यू पीपल कैन नोटिस। बट एनीवे, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ आप तो अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को बढ़ाओ। अगर हम टेंसेस को आइडेंटिफाई प्रॉपर कर पाएंगे तो ये जो टिप्स मैं दे रहा हूँ कि सर इसको ऐसे याद कर लो, वैसे याद कर लो,
इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10. Her failure to get admission in the science stream surprised us. Okay, pause it. आराम से students try to give the answer. चलो बता दूं, what is the answer? Her failure to get admission in the science stream surprised us. तो अब students अब समझना, her failure, this becomes the subject. Okay, surprised, this becomes the verb. और ये कौन सा tense है? Simple past. Okay, us object. तो अब स्टूडेंट्स अस अगर ऑब्जेक्ट है और इसे मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो डेफिनेटली वी, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा वी से. चलिए अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दो टेंस पे. कमिंग ऑन, वी आर सरप्राइज्ड, दिस बिकम्स सिंपल प्रेजेंट, हमें सिंपल पास्ट चाहिए. ओके, वी वर सरप्राइज्ड बिल्कुल पॉसिबल है. वी हैड बीन सरप्राइज्ड रॉन्ग, बिकॉज ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट. एंड वी हैव बीन सरप्राइज्ड रॉन्ग बिकॉज ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट. So anyway students, we were surprised is the best answer because simple past is coming here. Okay, you just focus on one thing and you'll be able to get the correct answer. चलिए coming on question number 11. He was taken to the hospital by his friends. फटाफट बताओ what is the correct answer? He was taken to the hospital by his friends. ये सेंटेंस अपने आप में पैसिव वॉइस का है. दिस इज पैसिव वॉइस, हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है. अगेन फोकस ऑन द टेंस, वॉज टेकन, दिस बिकम्स सिंपल पास्ट टेंस. ओके, सिंपल पास्ट टेंस में वॉज टेकन, ये बिल्कुल सही है. तो ही वॉज टेकन. अब सोचो स्टूडेंट्स, मुझे सिंपल पास्ट टेंस में इस पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है. नाउ हिज फ्रेंड्स हैड टेकन इज पास्ट परफेक्ट, have taken is present perfect, take is simple present, his friends took, yes, this is simple past. Okay, simple past में हमेशा V2 use होता है, take, took, taken. Okay, so therefore this fourth becomes the right answer. Coming on, the woodcutter cuts down the tree. Okay, this is a sentence of active voice. Woodcutter is the subject, cuts, this becomes simple present. Okay, down the tree. So the tree was cut, बिल्कुल गलत. had been cut, बिल्कुल गलत. got cut, बिल्कुल गलत. is cut, बिल्कुल सही. Because when I say is cut, this becomes simple present. Simple present में हमेशा helping verb क्या आएगा? is या फिर are या फिर am. Okay, बस that's it. And students अगर simple past है तो helping verb क्या आता है? was या were. तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ध्यान में रखें. ओके, चलिए ऑल द स्टूडेंट्स, दे फर्स्ट सन राइट द गार्बेज फॉर 1 to 3 days to bring down the moisture level. Now this is a lengthy question. I want all the students to take your own time, pause it, understand and try to give the answer properly. They first sun dried the garbage for 1 to 3 days to bring down the moisture level. यस, बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा. सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, व्हाट इज द वर्ब हियर एंड व्हिच इज द ऑब्जेक्ट हियर. दे बिकम्स द सब्जेक्ट, सन राइट, दिस बिकम्स द वर्ब. और कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, सन राइट. द गार्बेज बिकम्स द ऑब्जेक्ट हियर. अब इसके आगे जो भी लिखा है ना स्टूडेंट्स, दैट इज मीनिंगलेस. अगर मुझे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है, इसके आगे स्टूडेंट्स वॉट एवर इज गिवन टू अस, दैट इज एक्चुअली मीनिंगलेस. अंडरस्टैंड? ओके, अब स्टूडेंट्स अगर मुझे पता चल गया कि गार्बेज इज द ऑब्जेक्ट हियर, द सेंटेंस विल गेट स्टार्टेड विद गार्बेज. तो गार्बेज से सेंटेंस स्टार्ट होगा. अब सोचो स्टूडेंट, जिन बच्चों को लगता है मॉइस्चर लेवल, बेटा गलत है, आप इस सेंटेंस को ढंग से पढ़ो. हम क्या कर रहे हैं? दे फर्स्ट सन राइट द गार्बेज. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट? उस पर्पस से हमें क्या लेना देना है? ओके, अंडरस्टैंड? तो 1 of the 3 days से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, द मॉइस्चर लेवल से सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, गार्बेज से सेंटेंस स्टार्ट होगा. अब चूंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अगर मैं सेंटेंस को ना भी पढ़ूं, द जॉब इज डन. ओके, सो फोर्थ बिकम्स द राइट आंसर. और वैसे भी स्टूडेंट्स वॉज फर्स्ट सन राइट, ये बिल्कुल सही है, सिंपल पास्ट. लास्ट 2 क्वेश्चंस.
Did he plan an excursion to mountains? Did he plan an excursion to mountains? Yes, yes, yes. हमें पता है स्टूडेंट्स, जब भी अपन did यूज करते हैं, do, does, did, ये एक्टिव से पैसिव में जब भी आप कन्वर्ट करोगे, they will not be used. Okay? तो इसकी जगह you can take an helping verb. So did he plan an excursion? Excursion becomes the object here. Okay? And this becomes singular. और स्टूडेंट्स ये जो did है, ये है सिंपल पास्ट. ओके, तो बी केयरफुल नाउ. तो क्या फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है? नो, बिकॉज इज कमिंग, ये सिंपल प्रेजेंट है. हैज इज नॉट करेक्ट बिकॉज यहां पर भी कहीं पर हैज और हैव नहीं है. हैड इज नॉट करेक्ट बिकॉज अगेन हैड इज नॉट देयर. तो वॉज एब्सोल्युटली, मैंने कहा था ना सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? वॉज या वर. तो यस, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर. चलिए अब स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. एंड आई बिलीव दैट जो मैंने पढ़ाया आपको बहुत इफेक्टिवली समझ में आया. एंड स्टूडेंट्स, आपके लवली कमेंट्स तो आने ही चाहिए. अंडरस्टैंड, अगर सेशन अच्छा लगा है तो दिल खोलकर लाइक्स दो, कमेंट्स दो. एंड कमेंट्स इस बारे में दो कि हमने कैसे पढ़ाया. मैं देख रहा था एक स्टूडेंट ने कमेंट डाला, मेरा जो दूसरा वाला स्पेक्स है जिसमें मैं जनरली अपने सेशंस लेता हूँ. तो वन स्टूडेंट पोस्टेड अ कमेंट कि सर पता नहीं आपको किसी ने बोला या नहीं बोला, पर ये जो स्पेक्स आप पहनते हो ये आप पर सूट नहीं होता. और जैसे उस बच्चे ने बोला ओके कल मेरा वो चश्मा टूट गया, तो भाई प्लीज 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 ऐसे कुछ कमेंट मत डालो. जैसा भी लग रहा हूँ तुम तो सब फोकस करो ओके द कंटेंट व्हाट आई एम शेयरिंग. ओके, बट एनीवे स्टूडेंट्स को कौन रोक सकता है? जो मन में आ जाए जो लिख दो. ठीक है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट व्हाटएवर यू से. डन डन डन. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डिड द एडिटर गिव सच अ रूड कमेंट? अगेन क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? वाई से. तो पैसिव में भी स्टूडेंट्स आप देखो वाई हमेशा आएगा. डिड ये बन जाता है सिंपल पास्ट. ओके, डन. वाई डिड द एडिटर गिव सच अ रूड कमेंट? एंड रूड कमेंट, दिस बिकम्स द ऑब्जेक्ट. ओके, तो बस ध्यान में रखो, ऑब्जेक्ट को आगे ले लो. ऑलराइट, अब क्या करना है? हैड सच गलत है, इज सच गलत है बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट है. Was such, both are okay. So why was such an editor given by, what the hell it is? Why was such a rude comment given by the editor? Absolutely okay. Because comment is the object here, तो comment को students मुझे आगे लेना होगा. So why was such a rude comment given by the editor? तो third तो students बिल्कुल nonsense है, फिर भी किसी को third ही समझ में आ रहा है, तो well and good, enjoy. Right students, so by this the session gets over. मजा आया? थैंक यू वेरी मच. एंड सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ 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 अपने आने वाले सभी एग्जाम्स को बहुत अच्छी तरह से करना, और जहाँ पर भी हमारी हेल्प लगे हमें ज़रूर बताना. बहुत जल्दी से स्टूडेंट्स इंटरव्यूज़ का पूरा डेडिकेटेड कोर्स वी आर गोइंग टू लॉन्च. एंड जितनी भी आपके इंटरव्यूज़ हैं, हम अहमदाबाद से लेकर किसी भी एवरेज कॉलेज से अगर आपको कॉल आ जाए तो यस, इंटरव्यू की तैयारी हमारे साथ ज़रूर करना. एंड बिलीव मी, मैं पर्सनल क्लासेस लेता हूँ इंटरव्यूज़ की. ओके, इतने मॉक्स लेंगे, इतने इंसाइटफुली हम लोग आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली तुम्हें सिर्फ कॉलेज इंटरव्यू में ही हेल्प नहीं मिलेगी, पर आगे के जॉब इंटरव्यूज में भी स्टूडेंट्स बहुत बहुत हेल्प मिलेगी. ओके, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम आइकनीज कैट. बाय.